पनीर सैंडविच वाली। दिल्ली के पुराने रेलवे स्टेशन के पास एक पुराना सा ठेला हर सुबह गर्म धुएं में लिपटा खड़ा होता था। उसमें न कोई बड़ी होर्डिंग थी, न ही लाइट्स, लेकिन भीड़ थी, क्योंकि उस ठेले से आती थी पनीर सैंडविच की एक खास खुशबू। ठेले के पीछे खड़ी होती थी एक लड़की, शिवानी। उम्र करीब 24 साल, सांवली, पर बड़ी चमकदार आंखें। वो हर ग्राहक को मुस्कान के साथ सैंडविच परोसती, लेकिन कोई नहीं जानता था कि उसके जीवन में न तो सैंडविच जैसा स्वाद था, न ही उसकी गर्मी। शिवानी के पिता एक वेल्डिंग मिस्त्री थे, जो एक एक्सीडेंट में चल बसे थे। माँ पहले ही बीमारी से चली गई थी। छोटी बहन नैना अब 12 साल की थी, जिसे शिवानी अकेले पाल रही थी। शिवानी पढ़ाई में बहुत तेज थी। वह दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहती थी, लेकिन माँ बाप की मौत के बाद वो सपना बस कागज़ों तक ही रह गया। तू तो सैंडविच बेचना सीख ले और दुनिया से लड़ना भी, पड़ोस की आंटी ने कहा था। उसने यूट्यूब और पुरानी रेसिपी किताबों से सीखा कि पनीर को कैसे ग्रिल किया जाता है, हरी चटनी में कौन सा मसाला जायकेदार बनाता है, और ब्रेड को इतना कुरकुरा कैसे बनाते हैं कि ग्राहक एक बार खाए और बार बार आए। और फिर शुरू हुआ ठेला, एक पुराना लोहे का ठेला, जिसे शिवानी ने खुद रंगा था। उस पर हाथ से लिखा था, शिवानीज़ पनीर सैंडविच, गर्मागर्म प्यार के साथ। पहले दिन शिवानी के पास सिर्फ 6 ब्रेड के पैकेट, 1 किलो पनीर और 250 रुपये थे। पहला ग्राहक एक बूढ़ा रिक्शा चालक था। बिटिया, सस्ता वाला कुछ मिलेगा? उसने पूछा। शिवानी ने मुस्कराते हुए एक छोटा सैंडविच दिया और कहा, पहली कमाई है अंकल, दुआ देना। अगले दिन वही अंकल 3 लोगों को लेकर आया। यहाँ की पनीर में माँ जैसा स्वाद है। और यहीं से शुरू हुआ शिवानी का सफ़र। लेकिन जैसे जैसे भीड़ बढ़ने लगी, वैसे वैसे मोहल्ले की बातें भी शुरू हो गईं। लड़की होकर सड़क पर सैंडविच बेच रही है। और अकेली, कौन ग्राहक आते हैं, कोई देखता भी है। एक दिन पास वाले एक समोसे वाले ने उसके ठेले पर पानी गिरा दिया। शिवानी रोई नहीं। उसने ठेला पोंछा, फिर से जलाया और मुस्कराकर बोली, बदलाव की शुरुआत में तंज भी चलते हैं। उस दिन उसने एक स्पेशल चीज़ बनाई, पनीर मसाला सैंडविच, आंसुओं के मसाले के साथ। शिवानी की छोटी बहन नैना बहुत होशियार थी। वह अंग्रेजी में कविताएं बोलती, गणित के सवाल झट से हल कर लेती। लेकिन स्कूल की फीस बढ़ गई थी। दीदी, कहीं से पैसे हो तो मैं कंपटीशन में हिस्सा ले सकती हूँ, नैना ने कहा। शिवानी ने अगले दिन से 2 घंटे ज़्यादा काम करना शुरू किया। दिन की शुरुआत 5 बजे और अंत रात के 11 बजे। हाथ जलते, पैर सूजते, पर उसका सपना, नैना को डॉक्टर बनाना, जिंदा था। एक दिन BMW कार से एक युवक उतरा। सादी शर्ट पैंट, पर आंखों में समझदारी। उसका नाम था राघव मेहरा, एक फूड ब्लॉगर और यूट्यूबर। आपका सैंडविच सोशल मीडिया पर क्यों नहीं है? उसने पूछा। शिवानी बोली, क्योंकि मेरे पास स्मार्टफोन नहीं है। राघव ने सैंडविच खाया, मुस्कुराया और बोला, मैं आपकी कहानी सुनना चाहता हूँ। अगले ही दिन उसने यूट्यूब पर एक वीडियो डाला, द गर्ल हु ग्रिल्स ड्रीम्स इन अ सैंडविच। वीडियो वायरल हो गया। कुछ ही दिनों में 1 मिलियन व्यूज। लोग दूर दूर से सैंडविच खाने आने लगे। शिवानी दीदी, ऑटोग्राफ्ट सैंडविच चाहिए। कुछ लड़के बोले। एक बुजुर्ग महिला बोली, बिटिया, तूने हमें उम्मीद दी है। राघव फिर आया और बोला, आप एक छोटी सी दुकान खोल लीजिए, मैं मदद करूंगा। शिवानी ने इनकार किया, मुझे भीख नहीं चाहिए। अगर लोन की गारंटी बन सको तो मैं खुद खड़ी हो जाऊंगी। राघव मुस्कुराया और यही उसकी सबसे बड़ी हाँ थी। शिवानी को एक सरकारी योजना के तहत लोन मिला। और फिर खुली उसकी पहली दुकान, एक छोटी सी जगह, लकड़ी की दीवारें, पीले लाइट्स, और मेन्यू पर लिखा था, पनीर सैंडविच 40 रुपये, पनीर मसाला सैंडविच 50 रुपये, चीज़ पनीर फ्यूजन 70 रुपये, स्टूडेंट स्पेशल 25 रुपये, ईद दिखाओ, डिस्काउंट पाओ। दुकान का नाम रखा, नई रोटी, क्योंकि उसकी हर सैंडविच एक नई शुरुआत की तरह थी। शिवानी की कमाई अब बेहतर हो गई थी। नैना का नाम एक बड़े इंटरनेशनल स्कॉलरशिप में आया। एक दिन वो बोली, दीदी, मैं अमेरिका जा सकती हूँ, अगर टिकट हो जाए। शिवानी ने एक रात सारी ज्वेलरी गिरवी रख दी और नैना को टिकट दिलाया। नैना रोती हुई बोली, दीदी, तुमने अपने सपने मेरी उड़ान में लगा दिए। शिवानी बोली, तू मेरा सपना है और मैं तेरी ज़मीन। 5 साल बाद दिल्ली में एक नई कॉफ़ी चेन शुरू हुई, नई रोटी फ्रॉम द स्ट्रीट्स ऑफ ड्रीम्स। अब पूरे देश में 12 आउटलेट थे और हेड ऑफ ऑपरेशंस शिवानी शर्मा। राघव अब उसका बिजनेस पार्टनर था।
और सबसे खास दोस्त भी। जब किसी ने पूछा, आप इतनी बड़ी बन गई, अब भी क्यों खुद सैंडविच बनाती हैं? शिवानी बोली, क्योंकि जब तक मैं अपने हाथ से सैंडविच न बनाऊं, मेरे पसीने का स्वाद उसमें नहीं आता। शिवानी आज भी कभी कभी रेलवे स्टेशन के पास अपने पुराने ठेले के पास जाती है। अब वहाँ एक पोस्टर है, ग्रेटर दैन, जहाँ मेहनत की आंच में पनीर सिनका जाता है, वहाँ से सपने भूखे नहीं लौटते। वहीं बेंच पर बैठी एक छोटी लड़की अपनी माँ से पूछती है, मम्मी, क्या मैं भी कभी पनीर सैंडविच वाली बन सकती हूँ? माँ मुस्कराकर बोली, नहीं बेटा, तू तो उसका अगला अध्याय बनेगी।